ज़रा ठहरिए। मेरा नाम मानसी है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं सिक्किम में रहती हूँ। मेरा परिवार हमेशा मुझ पर स्नेह रखता है। बड़े लाड प्यार से पाला है उन लोगों ने मुझे। आज मैं बताऊंगी कि किस तरह मेरे बचपन में एक दुर्घटना हुई थी जिसने मेरी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर किया। यह एक सच्ची घटना है जिसे मैंने खुद अपने ऊपर महसूस किया है। मुझे यह घटनाएं आज भी ऐसी लगती हैं जैसे कल रात को ही घटी हो। वैसे मुझे इसके बारे में बात करना कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि हर बार मैं डर जाती हूँ। हमारा स्कूल एक पहाड़ी इलाके में था। आसपास काफ़ी पेड़ पौधे और घने जंगल थे। स्कूल में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि मैं अक्सर ऊट पटांग हरकतें किया करती थी। दूसरों को चिढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। हर कोई मुझे एक सनकी के रूप में देखता था। सिर्फ इसीलिए मेरे पास सिर्फ 3 दोस्त थे जो कि हमारे ही मोहल्ले के थे, क्योंकि वह बचपन से ही मेरे घर के आसपास रहते थे और मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। वह तीनों के तीनों लड़के थे, सीलम, मेका और चीरू। हम अक्सर हंसी मजाक किया करते थे। बचपन से ही मुझे अनीमिया की बीमारी थी। इस वजह से मैं अक्सर बीमार हो जाती थी और बिस्तर पर कई कई दिन बिताने पड़ते थे। मेरा जब भी मन खराब हो जाता, मैं उन तीनों के साथ जंगलों में सैर करने निकल जाती। चिड़िया को पत्थर मारना, सूअरों को डराना, झाड़ियों में लुका छुपी खेलना, जंगल में बहुत मज़ा आता था। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। एक दिन स्कूल की मैडम ने हमें प्रेयर में बताया कि वह लोग संडे को एक दिन के लिए कैंपिंग ट्रिप का आयोजन करना चाहते हैं। इस खबर से तो मेरी आंखें चमकने लगी। मेरा दिमाग अजीब अजीब बातें सोचने लगा। मुझे लग रहा था कि अपने दोस्तों के साथ इस बार मैं जंगल में काफ़ी मज़ा करूंगी। तो आखिर में टीचर ने सबको अपने घर से एनओसी साइन करवा कर लाने के लिए कहा। इस बात से तो मैं चिंता में पड़ गई क्योंकि मेरे घर वाले मुझे साबुन तो क्या, धनिया लाने भी नहीं भेजते हैं। क्यों? क्या हुई? भला स्कूल की तरफ से वो भी जंगल में घूमने कैसे जाने देते। छुट्टी हुई और मैं अपने घर गई। मैंने अपनी माँ से उस कागज़ पर साइन करवाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह चंट औरत मान ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि तेरा मरियल सा शरीर सारा दिन ठूसने और टीवी देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जंगल में मंगल करना तेरे बस का नहीं। उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उनसे बहुत वादा किया था कि मैं अपनी दवाएं अपने साथ ले जाऊंगी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह एक पत्थर दिल औरत है और उस दिन उसने वो साबित कर दिया। लेकिन मैं हाथ में आए इस मौके को यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी। खुद से ही नकली साइन कर लिया और अपनी मैडम को कक्षा में जमा करवा आई। मैं कल के लिए बहुत उत्साहित थी। स्कूल से छूटते ही कैंप के लिए ज़रूरी सामान लेने चली गई। चूँकि मैं अनीमिया से पीड़ित हूँ, मेरे हाथ हमेशा ठंडे रहते हैं, इसलिए मैंने एक हैंड वार्मर खरीदा। घर पहुँचते ही मैंने दवा पी ली और सो गई। सुबह जब मेरी माँ ने मुझे जगाया तो मैंने उठकर एक अच्छा मौका देखा और सबकी नज़रों से बचते हुए बिल्कुल ठीक समय पर निकल गई और बस पकड़ी। मेरे बाकी के तीनों दोस्त पीछे बैठे थे। मैं उनके पास गई। हम सब ने पहले से ही आपस में बात कर रखी थी कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम कैंप साइट पर पहुंचे तो हम सभी हैरान थे। जंगल का यह हिस्सा हमारी नज़रों से छिप गया था। आज से पहले कभी यहाँ नहीं आए थे हम लोग। जंगल काफ़ी सुंदर था। उस जंगल में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिन्हें हमने आज से पहले कभी नहीं सुना था। न जाने किस तरह के जीव जंतु रहते होंगे वहाँ। हमने शाम तक कैंप लगाने के लिए अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन किया। शाम को जब हर कोई अपने तंबू में सो गया तब हम लोगों ने मज़ा करने का सोचा। उन 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर मैंने कैंप फायर जलाई। हम चारों चुपचाप बैठे हुए थे कि तभी मुझे ख्याल आया क्यों ना डरावनी कहानियाँ सुनी जाएं। और इस बात को अच्छे से मैं जानती थी कि सीलम को इन बातों में काफ़ी मज़ा आता है। इस सुनसान जंगल में अंधेरी रात और चारों तरफ सन्नाटा मेरे अंदर डर पैदा कर रहा है। कहकर मैं चुप हो गई और जैसा कि मैंने सोचा था उसने मेरा उड़ता तीर सीधा लपक लिया। वह बताने लगा कि तुम्हें मालूम है, इस जंगल के बारे में मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा क्या सुन लिया तूने जो हमें नहीं मालूम? बोंगा। अभी उसने इतना कहा ही था कि चीरू तुरंत उसे रोकता है। अबे तू पागल है क्या? इस समय इस जगह पर उसका नाम मत ले। मैं बोली, अरे उसको क्यों रोकता है? मैं भी तो सुनूं वह क्या कहना चाहता है। जिस पर वह बताने लगता है, मेरे दादा कहते थे कि वह हमेशा ही जंगलों में भटकता रहता है। उसे किसी न किसी की तलाश रहती है। वह हमेशा ही प्यासा रहता है। वह खून पीता है। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात तो यह है, उसे सिर्फ लड़कियां पसंद हैं। वह लड़कियों को पीछे से आवाज़ देता है और जो उसे पलट कर देख लेती है समझो उसकी गुलाम बन जाती है।
मैं बड़े ही कान लगाकर सुन रही थी, पूरे उसकी बातों में डूब चुकी थी कि तभी ये लोग ठहाके मारकर मुझ पर हंसने लगते हैं और मेका कहता है। यह लड़की तो उसका नाम सुनकर ही डर गई। चुप हो जा सीलम, कहीं इसे कुछ हो ना जाए, वह इसे टांग के ले गया तो। उसकी इन बातों ने मुझे काफ़ी गुस्सा कर दिया था। हर लड़की डरपोक नहीं होती, मैं उसे यह साबित करना चाहती थी। उस समय मैंने खुद पर काबू रखा और चुप रही। जैसे जैसे रात हुई मैं अपने दोस्तों की ओर मुड़ी और कहा, बैठे बैठे मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, चलो हम लोग थोड़ा घूम कर आते हैं, चलो जंगल में थोड़ी सैर के लिए चलते हैं। हालांकि उन लोगों ने पहले मना कर दिया, लेकिन 2-3 गालियाँ देने के बाद मैं उन्हें समझाने में कामयाब रही। हम उठे, एक साथ चलने लगे। हर बार जब हम कैंप फायर से दूर जाते थे तो जंगल की भयानक आवाज़ें मुझे थोड़ा और परेशान कर देती थी, लेकिन यह 3 दोस्त सीटी बजा रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कि ये बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। एकदम से मैंने अपनी दवाओं के बारे में सोचा। मैंने अपने कोट की जेब में देखा, लेकिन मैंने पाया कि मैं उन्हें तंबू में भूल गई हूँ। मैं उन तीनों के पीछे चल रही थी। जो ही हम जंगल में अंदर जा रहे थे, वह आवाज़ें और भी अजीब होती जा रही थी। हम ठीक से पता नहीं लगा सके कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद यह फिर से आई। इस बार यह एक झाड़ी से आ रही थी। इतने में ही इन लोगों की बांसुरी बज चुकी थी। यह लोग बार बार कह रहे थे, वापस चलो, वापस चलो, ले चलो वापस हमें। लेकिन मुझे तो लेडी गागा बनना था। मेरे मन में आया कि मैं उस झाड़ी के पास जाऊं। जैसे ही मैं धीरे धीरे झाड़ी की ओर बढ़ने लगी, मुझे ऐसा करता देख सीलम और चीरू की फुक फुक होने लगती है। ये लोग कहने लगे कि हम काफ़ी दूर आ गए हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वापस चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। पर मैं थोड़े ना सुनने वाली थी। जैसे ही झाड़ी के पास पहुंची, मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा गया और मैं गिर पड़ी। उसी हालत में मुझे एक सपना आया। सपने में मेरे तीनों दोस्त मुझे देख रहे थे। अपनी रोती हुई आवाज़ में कह रहे थे, मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हुआ, मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी। और मैं भी रो पड़ी। मुझे बस इतना ही याद है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अजीब सी ताकत महसूस हुई। मैंने अपने चारों ओर देखा। उस सुनसान जगह पर खुद को अकेले पाया। शायद वह लोग डर के भाग गए थे। मुझे अपने शरीर में एक कमज़ोरी सी महसूस हुई थी। काफ़ी ठंड भी लग रही थी। उसी समय मुझे मम्मी की एक बात याद आती है कि लड़कियों को अंधकार होने पर घने जंगलों में अकेले किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। सच कहूँ तो अब मुझे भी डर लग रहा था। मैं उठी और दौड़ते हुए शिविर की ओर वापस भागने लगी। जैसे जैसे मैं रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, मैं हर आवाज़ से चौंक रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ अकेले नहीं भाग रही थी, जिस वजह से बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रही थी। जैसे तैसे तो मैं अपने शिविर में पहुँच गई। एक सुकून भरी चैन की सांस ली। शिविर में अंदर मैंने देखा कि मेरे सामने ही सीलम और चीरू मैडम के सामने कुछ कह रहे थे। मुझे पूरा विश्वास था कि ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, इसीलिए मिलकर मेरी शिकायत लगा रहे हैं। पर मैंने एक बात गौर की, इन सब के बीच वो मैका नहीं दिख रहा था जिसने मुझे भड़काया था। जैसे ही मैडम के पास पहुंची, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है, और मैंने घबराते हुए कहा, कौन दोस्त, मैं किसी को नहीं जानती। देखो, ये समय ड्रामे करने को तो बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी इन दोनों ने तुम लोगों की हरकतों के बारे में सब बता दिया है। और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि तुम सबको वापस जाने के बाद बहुत सी दिक्कतें होने वाली हैं, लेकिन इस समय उसे ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जंगल है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर वो बाहर है तो उसकी जान खतरे में है। शायद तुम लोग नहीं जानते, आज एकादशी है और इस दिन वो छोड़ो ये सब, जाओ गार्ड को जगाओ और तुम तीनों इसी वक्त मेरे साथ चलोगे। आई बात समझ में? इतना बोल के वो चुप हो जाती है। मेरा तो रोने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा था। तभी सीलम गार्ड को ले आया। हम सब तुरंत ही निकल गए। बड़ी मुश्किल से मैं वापस आई थी और अब मजबूरन फिर मुझे उन अंधेरी जगहों पर ले जाया जा रहा था। रास्ते में इन दोनों से बार बार पूछ रही थी, मेका कहाँ है, कहाँ है मेका। जब मैं बेहोश हो गई थी तो उस जगह आखिर क्या हुआ था, लेकिन ये लोग मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। एकदम चुप थे, मानो कोई चुड़ैल हूँ मैं। चलते चलते हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गए। चारों तरफ आवाज़ें लगा रहे थे, मैका मैका। जब हमें कोई जवाब नहीं मिला तो मैडम ने कहा, तुम तीनों उस तरफ जाओ और हम दोनों इस तरफ ढूंढते हैं। जिसे भी वो पहले मिल जाएगा वो कैंप की तरफ लौट जाना। और इतना कहकर वो हमसे दूर चली गई। हम तीनों झाड़ियों में उन्हें ढूंढने लगे।
पेड़ों के पीछे देखने लगे। वह मानव एकदम से गायब ही हो गया था। धीरे धीरे मुझे फिर से कुछ महसूस होने लगा और मैं एक झटके के साथ धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। तुरंत बेहोश हो गई और इस बार सपने में मैंने खुद को उसी जंगल में हंसते हुए पाया। पर मैं अकेली नहीं थी, मेरे सामने खड़ा था वो। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। अब यह सच्चाई थी या कुछ और, उसका चेहरा बहुत सुंदर था। जब मैं दोबारा उठी तो मैंने अपने दोस्तों को एक बार फिर से गायब पाया। यह लोग फिर से मुझे छोड़कर भाग गए थे। मैं ऐसा ही सोच रही थी कि मेरे मुंह में कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। इसका स्वाद बेहद अजीब था। ये चीज़ मेरे पूरे शरीर पर फैली थी। मैं उठने की कोशिश कर रही थी पर ना जाने कैसे, मगर मेरा पूरा शरीर शून्य पड़ चुका था। इतने में ही किसी चीज़ की हलचल सुनाई पड़ती है। मैं पीछे नज़र घुमाती हूँ और ये क्या देखती हूँ, मेरे दोनों दोस्त ज़मीन पर पड़े हुए थे। सीलम एकदम शांत, पर चीरू इधर उधर हाथ पैर पटक रहा था। वो तड़प रहा था। उनकी ये हालत देख मैं एकदम से घबरा गई। मुझे उल्टी जैसा होने लगा। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, चिरू अपने हाथ की उंगली से मेरी तरफ इशारा करके वहीं दम तोड़ देता है। अपनी आंखों में आंसू लिए मैं सर घुमा के देखती हूँ और कांप जाती हूँ। कोई चीज़ मेरे बालों के पास बैठी थी। ये वही साया था जिसे मैंने बस थोड़ी ही देर पहले अपने सपने में महसूस किया था। वो मुझे लगातार घूर रहा था। मैं क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी वो एकदम से चीखने लगता है, मैडम मैडम वो यहाँ पर है, हमें मिल गया है, जल्दी आओ। उसने बिल्कुल मेरी ही आवाज़ की नकल की थी। वो बार बार ऐसा किए जा रहा था। ये आखिरकार पलट के मैडम की आवाज़ आती है। शायद उन्होंने इसे सुन लिया था। फिर मैंने देखा कि झाड़ियों से निकलकर दो परछाइयाँ हमारी ओर दौड़े चले आ रही थी। मैं नहीं चाहती थी जो अंजाम मेरे दोस्तों का हुआ है वो इनके साथ भी घटे। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और चीखें मारने लगी, रुक जाओ, वापस चले जाओ। पर शायद इसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग लगातार मेरे करीब आ रहे थे। उन्हें करीब आता देख वो साया और ज़ोर से बुलाने लगा। मुझे अच्छे से याद है कि जैसे ही वो गार्ड मेरे पास पहुंचा, उसने मुझे इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि मुझे आंखों के सामने फिर धुंधला दिखने लगा। लेकिन इससे पहले कि पूरी बिजली कट जाती, मैंने उस साये को मैडम की ओर बढ़ते हुए देखा। आगे क्या हुआ होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए डार्क वर्ड स्टोरी, और मिलते हैं अगले वीडियो में।